हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट एग्जाम और यूपी सुपरटेट एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले मैं इसके 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया एक वृत्त की जीवा PQ और RS बाहर की ओर विस्तृत करने पर बिंदु T पर मिलती हैं। यदि QT, RT और ST की इसने लंबाई हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो खंड PT की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। मैंने इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये यूपी सुपरटेट एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार डायग्राम सही से ड्रॉ कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है। इसका इसने बोला इसमें 2 जीवा हैं, एक तो P और Q है और दूसरी R और S, ठीक है। अब इसने बोला इन जीवाओं को इस तरह से आगे बढ़ाने पर, क्या बोला, ये जो जीवाएं हैं इनको आगे बढ़ाने पर इस तरह से ये किसी बिंदु, यहाँ पर कोई T बिंदु है, वहाँ आके मिलती हैं। क्वेश्चन में जो उसने बोला है बस हमें वो करते जाना है। कौन सी? P, Q और R, S, ये तो जीवाएं हैं जिन्हें आगे बढ़ाने पर किसी T बिंदु पर मिलती हैं जाके, ठीक है। अब यहाँ से इसने हमें वैल्यू दी है, क्या दिया है? Q और T की। तो Q और T ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने हमें लेंथ दी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड जो इसने हमें दी है वो R और T दी है। तो R और T ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसने हमें दी है 18 सेंटीमीटर, क्लियर। और एक दिए S और T, S और T दिए 6, तो ये S और T ये दिए 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसने हमें सारी वैल्यू दे रखी है। अब पूछा इसने क्या कि PT खंड की, P और T ये जो पूरा खंड है यहाँ से लेके ये हम सपोज कर लिया X, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अगर कोई भी ऐसी स्पर्शरेखा वाला या जीवा वाला ऐसा हमें क्वेश्चन मिलता है तो उसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है? ये P और T क्या होता है? PT, जिससे हम क्या माना X, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं PT इंटू Q और T। Q और T ये बराबर होता है किसके? RS, किसके बराबर होता है? RS इंटू ST। ये S और T है, मतलब ये पूरा जो पूरी लाइन है, पूरा खंड है, इसकी मल्टीप्लाई जो ये सर्कल से बाहर है इससे, इसकी जो खंड है उससे करना है। सेम ऐसे नीचे वाला जो ये पूरा खंड है RS, पूरी लाइन है, इसकी मल्टीप्लाई जो इस सर्कल के बाहर है इन दोनों की कराएं तो जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप ये कॉन्सेप्ट पुट करेंगे और हमें इससे इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? PT X है जो हमें फाइंड करनी है, QT 9 है, ये बराबर RS यहाँ पे R और T है, क्या? R और T, क्योंकि ये पूरी लाइन है R और T, ठीक है, इंटू S और T। तो यहाँ पर पूरी लाइन है R और T, तो RT हमें कितनी दी है? 18 और ST कितनी दी है? 6। अब जब इसे यहाँ सॉल्व करूँ तो मैं क्या बोलेगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और यहाँ से हमें X की वैल्यू क्या मिल जाएगी? जो हमारी PT है क्या मिल जाएगी? 12, क्योंकि 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। जो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है 1715.27 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर फाइंड करना है। तो स्थानीय मानों पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम और यूपी सुपरटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो क्या दी है? 1715.271,
इस वैल्यू में हमें 7 का स्थानीय मान, जो 7 है उसका स्थानीय मान फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसे कैसे करेंगे, अगर हम पॉइंट हटाएंगे इसको तो अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हमें 1000 मिल जाएगा किस में, अपॉन में। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो नंबर मिल गया वो ऊपर नंबर क्या मिला है 171527 तो चलिए इस नंबर को हम लिखते हैं तो 171527 ये हमें मिला है ना। अब स्थानीय मान वाला कॉन्सेप्ट मैंने इससे जो प्रीवियस क्लास कराई है उस पर आपको कराया है, तो उसमें मैंने बताया था अगर हमें किसी का स्थानीय मान निकालना है, इस 7 का हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, 7 लिखते हैं जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है वो लिखा, और उसके बाद में जितनी संख्याएं जो नंबर है उतने हम 0 लगा देते हैं। तो 7 के बाद कितना एक अंक है तो एक 0 लगा दिया। अब इस वाले 7 का अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे सेम इसी कॉन्सेप्ट पे स्थानीय मान, तो वो क्या हो जाएगा 7 के बाद 1 2 3 4 5 5 जीरो है तो 1 2 3 4 5 हमने 0 लगा ली। समझ में आ गया आपका, इस वाले 7 का स्थानीय मान ये हो गया और इस 7 का स्थानीय मान ये हो गया। अब क्या पूछा, इन दोनों के स्थानीय मानों का अंतर हमसे पूछा है, तो चलिए अंतर हम निकाल देते हैं। तो 7 1 2 3 4 5 इसमें से जब माइनस करेंगे 7 0 तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 में 0 जाएगा 0 मिलेगा। यहाँ पे हमें यहाँ से लेंगे 2.5 तो यहाँ हो जाएगा 10 10 में 7 जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 3, फिर यहाँ बचेगा 9 9 9 और यहाँ 6 ये मिल जाएगा। अब हमें ये नंबर मिलेगा, इस नंबर को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करना है हमें। तो जब डिवाइड करेंगे 1000 तो यहाँ 3 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट मिलेगा, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 699.93 जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को आप कर लीजिएगा 699.93 ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इसने दिया यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का जो मान है वो 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान हमें फाइंड करना है, क्या है ये भिन्न। तो अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। हमने सपोज कर लिया यहाँ पे हमने माना जो भिन्न है वो x/y, जो भिन्न है वो क्या है हमारी x/y है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हर है सॉरी जो अंश है ये अपने आप में कितना पूरा 100% है। सेम ऐसे ही जो डिनोमिनेटर जो हर है वो भी अपने आप में पूरा 100% है। क्लियर, क्योंकि हमने सपोज किया अगर कोई भी हमें भिन्न दिए तो वो अपने आप में पूरी 100% होती है। अब इसने कंडीशन क्या दी, इसने बोला 20% अंश को 20% कम करने पर। तो चलिए अगर यहाँ पे हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसने बोला अंश को 20% कम करने पर, तो अंश क्या x था, इसको जब 20% कम करेंगे तो ये 80% आ जाएगा। तो मीन्स 80, अब परसेंटेज का साइन बना है तो अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर में हर में देखते हैं बाई है और इसने इसकी कंडीशन दी कि 10% बढ़ा दिया जाए। तो 10% बढ़ा देंगे तो 100% था, 10% बढ़ा दिया तो 110 अपॉन में 100। जो इसने कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी है वो हमने यहाँ पे फॉलो कर ली। अब इसने बोला है जब ऐसा करते हैं तो जो भिन्न है वो 16/55 हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन में बोला है वो हमने कर लिया। अब यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब इसे हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा x/y, ये 11 इधर आ जाएगा तो 16 × 11 और 8 अपॉन में आ जाएगा तो 55 × 8। क्लियर, समझ में आ गया। इसे सॉल्व करें तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से हमें भिन्न क्या मिल जाएगी 2/5, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें इसने दिया है किसी प्राकृत संख्या का एक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, ऐसी सबसे छोटी संख्या हमें फाइंड करनी है, क्या है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन देख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें जो 3 और 4 के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें 3 का मतलब क्या रूल है, वो ये है कि उसके जो संख्या दी है उसके डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, मतलब 16 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेम ऐसे ही 4 दूनी 8, इसका सम 8 होगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4 तियाँ 12, मतलब 12 सम होगा तो 12 हमारा डिवाइड होता है, तो एक तो ऑप्शन या तो ए होगा, और ये 3 तियाँ ना तो या तो ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। इन दोनों में हमें देखना है। अब हमें 4 का देखना है, तो 4 का डिवाइड करके देखते हैं। 333 ये हमारे 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 8 32 1 13, मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यही हमारा एक ऐसा, क्योंकि 3 से भी कट रहा है 4 से भी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक तो आप सीधा इसके लिए ऑप्शन देख के इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन से आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है तो हम करते क्या है, ट्रिक क्या होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर उसने हमें क्वेश्चन में जो भी संख्या है, जैसे इसने बोला 3 और 4 दोनों से विभाजित है, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या उसने दी है उनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 3 4 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम हम देखेंगे तो कितना 12 होता है। जो एलसीएम आता है उससे हम इन संख्याओं को डिवाइड करके देखते हैं। जो संख्या इस एलसीएम से डिवाइड हो जाएगी भाई हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम अगर यहाँ पे डिवाइड करके देखें तो ये 44 ये भी इससे 12 से डिवाइड नहीं होगी, 44 भी डिवाइड नहीं होगा, 333 डिवाइड नहीं होगा, बस ये 444 ऐसी संख्या है जो 12 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए इसे डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिएगा, ये हो जाएगा 12 3 36, यहाँ पे बचेगा आपका 4 40 और 4 8 बचेगा, तो 84 12 7 84। ठीक है, मतलब 12 से ये 444 संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। तो ये तो इसकी ट्रिक है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में यहाँ पर कोई और 2 संख्याएं दी हों तो आप उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, या तो पहले ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से आंसर नहीं मिल पा रहा है तो उन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से इन संख्याओं को डिवाइड करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक आयत है जिसकी लंबाई एल है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप पेरीमीटर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। कंडीशन हमें दे दी है क्वेश्चन में, यदि उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई है वो सेम रखी जाए। तो क्वेश्चन को हमें पढ़ना बहुत अच्छे से, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन को समझ लिया तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इसने यहाँ पे क्या दिया है, इसने बोला लंबाई एल है, कोई ये आयत है। मैं यहाँ पे ये सब डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये सब बनाना नहीं है, आपको सीधा इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ये सारे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इसने बोला इसकी लंबाई एल है, ठीक है ना, और चौड़ाई जो लंबाई की आधी है तो एल बटा 2 ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। समझ में आएगा, ये लंबाई एल हो गई और चौड़ाई इसने बोला है कंडीशन कि जो लंबाई है उसकी आधी है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे आगे इसने कंडीशन बोला कि उसका परिमाप निकालिए कब, जब उसकी लंबाई को तो दोगुना कर दिया, जो ये लेंथ है एल है इसको तो दोगुना कर दिया जाए और जो चौड़ाई है उसको हमने सेम रखा जाए। निकालना कब है, जब लेंथ को दोगुना कर दिया जाए और जो चौड़ाई है उसको सेम रखा है। तो चलिए आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप पेरीमीटर निकालते हैं, क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ये हम सबको पता है कि आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। तो यहाँ में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एल की जगह पे हम क्या रखेंगे 2l, क्योंकि लेंथ को दोगुना कर दिया गया है और बी को सेम रखा है तो l बटा 2। ठीक, अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 2 तो यही ऐसा रहेगा और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 l प्लस l। ठीक है, समझ में आ गया। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ कितना मिल जाएगा 4l और 1l 5l, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। के लिए समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, मात्र 1 लाइन का। बस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से, अगर आपने पढ़ लिया सही से तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन हमें फाइंड करना है, क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर का भी एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए, वैसे तो कैलेंडर के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं जब मैं आपको स्पेशली कैलेंडर की क्लास कराऊंगा तब कराऊंगा। आज मैं आपके लिए एक बेसिक से, जो अपना बेसिक से हम डेली यूज करते हैं उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसमें बोला किसी महीने का 10वां दिन, जो 10वां दिन है वो क्या इसने बोल दिया शनिवार है। ठीक है, 10वां दिन कौन सा, शनिवार है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो नेक्स्ट शनिवार हमारा कब आएगा, नेक्स्ट शनिवार हमारा आएगा 7 दिन बाद।
ठीक है। जब 7 दिन बाद फिर से हमारा शनिवार आएगा तो 10 ये प्लस 7 दिन बाद शनिवार आएगा तो ये तारीख कितनी हो जाएगी, 17 तारीख हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें पहुंचना 27वां दिन पूछा है, तो फिर से हम जब 7वां दिन इसमें लगाएंगे, क्योंकि 17 के बाद 7 दिन और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, +7 और ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट शनिवार मिलेगा जाके, तो टोटल हमें कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 और 10 24 तारीख को हमें क्या मिलेगा, जो नेक्स्ट शनिवार होगा वो मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी वो मैंने यहाँ पे यूज की है। अब 24 तारीख को नेक्स्ट शनिवार होगा, निकालना हमें 27वां दिन है, तो 24 + 3 तो 27वां दिन हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे हम करेंगे शनिवार और इसमें +3 दिन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शनिवार संडे आएगा, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का मतलब मंगलवार, जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल जो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी वो मैंने इस क्वेश्चन में यूज की है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं जब स्पेशली इसकी क्लास कराऊंगा कैलेंडर की, उसमें आपको क्लियर करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें से दिया, एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, वह 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु हमें फाइंड करनी है। तो आप जब भी क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करें तो आप उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन से हमें ये होता है जो उसका मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे कर देता हूँ कि 30 वर्ष बड़ा है और 5 वर्ष, इस जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको हम अंडरलाइन करने से हमारे लिए वो थोड़े से माइंड में हाईलाइटेड रहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ना बहुत अच्छे से, उसने जो बोला है हमें बस वो हमें करते जाना है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पुत्र और पिता, यही तो दो लोग। बोला क्या इसने कि एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पे जो पुत्र है उसकी वैल्यू, सॉरी उसकी जो आयु है वो x है, x वर्ष आयु मैंने मान ली। ठीक है, अब इसने बोला जो पिता है वो पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, तो पिता की यहाँ पे आयु कितनी हो जाएगी, x + 30। समझ में आ गया। जो पुत्र की हमने आयु मानी x वर्ष है, तो पिता की आयु x + 30 होगी, क्योंकि इसने बोला है जो पिता 30 वर्ष बड़ा है। आगे इसने कंडीशन दी है वह 5 वर्ष बाद, जो पिता है ये 5 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पे 5 वर्ष इसमें ऐड किया, 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से, तो जब 5 वर्ष हमने यहाँ ऐड किया है, जब 5 वर्ष पिता बड़ा हुआ होगा तो पुत्र भी तो बड़ा हुआ होगा। जो एज रिलेटेड वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, अगर किसी एक के लिए बड़ा किया है तो हमें उन दोनों को बड़ा करना है, क्योंकि समय तो जो टाइम है वो तो दोनों के लिए उतना ही बड़ा रहा है ना। तो 5 वर्ष जब ये बड़ा हुआ है तो 5 वर्ष ये बड़ा हुआ होगा, तो इसमें 5 वर्ष बाद जो पिता है वो अपने पुत्र से 3 गुना, ये तो जो क्या है वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो ये तो 3 गुना बड़ा हो गया, इसके लिए हमने जो क्या किया 3 गुना बड़ा कर दिया। अब दोनों क्या कर लिया बराबर। समझ में आ गया। ये तो 3 गुना बड़ा हो गया, तो इसके लिए हमने x + 5 इसको 3 गुना कर लिया। अब इन दोनों को बराबर कर लिया, सॉल्व कर लेंगे, जो हमें मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 3x + 3 × 5 = 15, और यहाँ से हमें 30 और 5 35, तो x + 35। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो x इधर आएगी तो ये मिल जाएगा 2x, और 50 इधर जाएंगे तो ये 35 - 15 होगा, तो यहाँ 20। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से 10 ईयर। ठीक है, तो जो पुत्र है वो तो हमारा 10 ईयर का हो गया, बट इसने पूछा क्या, पिता की आयु पूछी है, सॉरी पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु हमने क्या मानी, यही तो थी x + 30 पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु, ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, x 10 + 30 मीन्स कितनी हो जाएगी 40 ईयर। क्लियर है ना, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें इसने बोला एक परिमेय संख्या है जो 5/19 बार इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो क्वेश्चन में उसने कितनी सारी बातें बोलनी है, तो तभी मैं बोलता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, जल्दीबाजी क्वेश्चन पढ़ने में कभी ना करें। यहाँ इसने क्या बोला, एक परिमेय संख्या को ये दी है, ये कोई परिमेय संख्या है 5/19। ठीक है, अब इसका इसने बोला है इसके योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ योज्य प्रतिलोम। ये अगर हमें किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो हमें करना क्या, तो जो हमें संख्या दी है उसके आगे बस माइनस लगा देंगे।
अब वो क्या हो जाएगा, उस संख्या का, उस परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम। क्या किया हमने 5/19 दिया, इसका बस माइनस हमने लगा दिया, तो ये क्या होगा -5/19 इस संख्या का योज्य प्रतिलोम। अब आगे से बोला कि वह जो परिमेय संख्या है ये और इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल। तो जो परिमेय संख्या है 5/19 ये और इसका जो योज्य प्रतिलोम है -5/19, इन दोनों का जो गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकालना क्या है। तो पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, तो 5 25 और 19 361 होता है। ठीक है, 19 361 और माइनस प्लस की गुणा माइनस आएगी। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है -25/361, इसका हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का क्या होता है, गुणात्मक हम क्या करते हैं, जो हमें संख्या दी है, जो हमें परिमेय संख्या दी है, इसको हम जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो 361/25 माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगा देंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्या दी है उसको उल्टा कर देते हैं। योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, जो परिमेय संख्या दी है उसके आगे माइनस लगा देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपके लिए कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम और यूपी सुपरटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने बोला जो एक पेंसिल है, एक जो पेंसिल है इसका मूल्य कितना है 2.5 रुपये। मीन्स अगर हम इसे 5/2 लिख सकते हैं ना। एक पेंसिल है उसका जो रेट है वो 2.5 रुपये है। अब अमित क्या करता है, 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 होती हैं, 1.5 में कितने 18। अमित क्या करता है 18 पेंसिल खरीदता है। तो 18 पेंसिल का कितना रेट हो जाएगा, एक का 5/2 था, तो 18 की इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 नेम 18। एकदम बेसिक से मैं सिंपल सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपके लिए अच्छे से आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए। तो ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 रुपये, मतलब 18 पेंसिल का रेट 45 रुपये। अब उसने क्या किया, दुकानदार को 100 का नोट दिया था। दुकानदार को कितना दिया 100 का नोट, उसमें उसने 45 रुपये की तो पेंसिल खरीद ली, तो बचेगा कितना 55, जो क्या हो जाएगा रुपये। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें इसने दिया है किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे भी हमें कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला, कुछ संख्या है, हमने सपोज कर ली यहाँ पे कोई संख्या x है, ठीक है। इसका इसने बोला है 60%, तो 60% हटाते हैं तो अपॉन में 100 ले आते हैं। इस संख्या के 60% का, अगर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, अगर बीच में का आ रहा है तो मल्टीप्लाई। 60% का 3/5वां भाग कितना बोल दिया है 36 है। तो जो इसने बोला है इस क्वेश्चन वो सारा हमने करके बोल दिया, तो कितना मिलता है 36 मिल जाता है। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हम जब से काटेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x बराबर 36 × 10 × 5, ये दोनों ऊपर पहुँच जाएंगे, और अपॉन में आ जाएगा 6 × 3, ठीक है। तो 6 तियाँ 18 और 18 दूनी 36। क्लियर है ना। और ये हमारा हो जाएगा 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 100, वो संख्या हमें क्या मिल जाएगी 100। तो ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आया। अगर कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है और नेक्स्ट मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो आप मुझे सारा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।